श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में एक हिरण्याकशिपु नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। साथ ही यह घोषणा की कि मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य विष्णु का नाम जाप नहीं करेगा, विष्णु से संबंधित कोई यज्ञ, हवन, पूजन, तपस्या आदि नहीं करेगा, और यदि कोई प्राणी ऐसा करता हुआ पाया गया तो निश्चित ही मेरे हाथों के द्वारा वह मारा जाएगा। उसने अपनी इसी प्रतिज्ञा के चलते कई ऋषि और मुनियों का वध कर दिया, अनेकों आश्रम उजाड़ दिए, कई गांवों को नष्ट कर दिया, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। भगवान की लीला देखिए कि उसी हिरण्याकशिपु दैत्य के यहाँ प्रहलाद के रूप में एक महान भगवान के भक्त का जन्म हुआ। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के चरणों में अपने मन को लगाए रखते और जहाँ भी समय मिलता वे भगवान के नाम का जाप करते। जब हिरण्याकशिपु को ये पता चला कि मेरा ही पुत्र मेरे दुश्मन के नाम का जाप करता है, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पुत्र को बुलाया, कहने लगा, बेटा, यह तुम किसके बहकावे में आकर के और मेरे परम शत्रु के नाम का जाप करते हो? अरे, वह विष्णु क्या कर सकता है जिसका तुम नाम जाप करते हो? वह विष्णु मेरे ही भय के कारण कभी क्षीर सागर में, कभी वैकुंठ में, कभी ब्रह्मलोक में, नाना प्रकार के अनेकों लोकों में छिपता फिरता है। बेटा, तुम्हारा विष्णु मुझसे बहुत डरता है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वास्तविक ईश्वर मैं ही हूँ। सब लोग मेरे नाम का जाप करते हैं। तो हे पुत्र, तुम मेरे अति प्रिय पुत्र हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम भी मेरे ही नाम का जाप किया करो। तब प्रहलाद हंसते हुए कहने लगे, हे पिताश्री, निश्चय ही आप मेरे जन्मदाता हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन भी करूं। परंतु शास्त्रों में कहा है कि चाहे माता हो, पिता हो और चाहे गुरु हो, यदि वे अपने पुत्र को, अपने शिष्य को यदि कुमार्ग का रास्ता बताते हों तो उस पुत्र और उस शिष्य को चाहिए कि वह उनकी बात को ना माने। हे पिताश्री, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अपने अहंकार और अज्ञान का त्याग कर आप भी अखिल विश्व ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री विष्णु के चरणों का ध्यान कर अपने जीवन को कल्याणमय और यशस्वी बनाएं। ऐसा करने से आपको भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होंगे। अपने पुत्र की ऐसी कल्याणमयी वाणी सुनने के पश्चात भी हिरण्याकशिपु को अत्यंत क्रोध आया। तब उसने निर्णय किया कि ऐसे कुलघाती का वध करवा देना ही अति उत्तम रहेगा। तब उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, हे सैनिकों, इस कुलघाती को
मेरी आँखों के सामने से दूर ले जाओ और कहीं पर मैदान में ले जा करके और इसे मार डालो। तब वे सैनिक भक्त प्रहलाद को पकड़ करके एक बड़े विशाल मैदान में ले गए, जहाँ पर चारों तरफ से उस दुष्ट हिरण्याकशिपु के उन सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को घेर लिया। चारों तरफ से हथियारों की वर्षा करने लगे, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे के सारे हथियार जो वो सैनिक प्रहलाद के ऊपर छोड़ते थे, वे प्रहलाद के शरीर का स्पर्श करके ऐसे नीचे गिर जाते थे जैसे कि हम लोग मूर्ति के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं और वे पुष्प मूर्ति के ऊपर से मूर्ति का स्पर्श करते हुए जैसे नीचे गिर जाते हैं, ऐसे ही भक्त प्रहलाद का स्पर्श करते हुए वे सारे हथियार नीचे जमीन के ऊपर गिर जाते थे। ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके वे सभी सैनिक वहाँ से भाग खड़े हुए। जाकर के समस्त हाल उस हिरण्याकशिपु दैत्य से कहा। दैत्य बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी वह नाना प्रकार से प्रहलाद को मारने का उपक्रम करता ही रहा। फिर उसने एक दूसरा उपाय कर दिया। सांप पकड़ने वालों के द्वारा सांपों को पकड़वाया और टिपारों में सांपों को भर के और कह दिया उन सांप पकड़ने वालों से कि ये सांप प्रहलाद के पास में ले जा कर के और छोड़ दो। इन सांपों से उस प्रहलाद को कटवाओ। जब सांप काटेंगे तो उनके जहर से वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। बहुतेरे सांप पकड़ने वालों ने सांपों को पकड़ करके और प्रहलाद को कटवाया। लेकिन भगवान की लीला देखिए, जिन जिन सांपों ने प्रहलाद को काटा था वे सांप विषहीन हो गए। आज भी हमारे देश में ऐसे सांपों की प्रजाति पाई जाती है जिनमें जहर नहीं होता है। तो जिन सांपों की प्रजाति में जहर नहीं होता है, इनके ही वंशजों ने कभी प्रहलाद को काटा था, जो आज तक उनकी प्रजाति में जो बालक उत्पन्न हो रहे हैं तो वे भी जहर से हीन ही उत्पन्न हो रहे हैं। जो संतों का साथ करता है वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। यह प्रहलाद की ही कृपा है कि उन सांपों के जहर का हरण कर लिया। जो भी प्राणी एक बार संतों का दर्शन कर लेता है, संतों का स्पर्श कर लेता है, उनके चरण वंदन कर लेता है, तो वह सभी पापों से, सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। यदि प्रहलाद का स्पर्श करने के पश्चात सर्प जहर से हीन हो गए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संत ऐसे ही होते हैं कि जो उनके पास में जाता है, ऐसे सभी प्राणियों का दोष संत हरण कर लेते हैं। जब हिरण्याकशिपु ने यह जाना
कि बालक तो सर्पों के कटाने के पश्चात भी नहीं मरा। तब उसने बहुत सारे हाथियों को भेजा, अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ उस बालक के हाथ और पैर बांध करके और उसे हाथियों से कुचलवा दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया। भक्त प्रहलाद के हाथ और पैर बांध दिए गए। चारों तरफ से मत वाले हाथियों को हाँक दिया गया। लेकिन फिर अजीब घटना घट गई। हाथी लंगड़े हो गए, चल नहीं पाए, और कुछ हाथी जैसे तैसे प्रहलाद के पास में पहुंच भी गए और उन्हें दांतों से आघात करने की चेष्टा की, तो उनके दांत भी टूट गए, हाथी भी कुछ नहीं कर पाए। फिर हिरण्यकश्यप के पास में सूचना गई कि महाराज हाथी भी कुछ नहीं कर पाए। तो इस हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। इसको एक बड़ा वरदान था। इसने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया था कि तुम अग्नि में नहीं जल पाओगी। तो उस होलिका को अपने इस वरदान के ऊपर बड़ा अहंकार था। हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दी अपनी बहन को कि तुम एक काम करो, प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाओ और मेरे सैनिक आग लगाएंगे तो बहन तुम तो नहीं जल पाओगी, ये दुष्ट जरूर जल जाएगा। होलिका ने वैसा ही किया, प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई। सैनिकों ने आग लगा दी। लेकिन भगवान की लीला देखिए कि ब्रह्मा के द्वारा दिया गया वरदान भी वहाँ पर बदल गया। क्योंकि जब कोई भगवान के भक्त को कष्ट पहुँचाने की कोशिश करता है, उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, उनका अहित करता है, तो फिर भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। चाहे उन्हें कष्ट पहुँचाने वाला कैसा भी वरदानी क्यों ना हो, फिर उसके सारे वरदान झूठे साबित हो जाते हैं। यही होलिका के साथ में हुआ। जब सैनिकों ने आग लगाई, यह क्या, प्रहलाद तो बच गए, होलिका जल गई। उसी उपलक्ष्य में आज भी भारतवासी गांव-गांव, नगर-नगर और प्रत्येक खेड़े और मोहल्ले में होलिका दहन का महोत्सव मनाते हैं। तो यह संतों की ही महिमा है कि आग भी संत का कुछ नहीं कर पाई। जो भगवान का भक्त होता है उसकी रक्षा भगवान नाना प्रकार से करते हैं। हिरण्याकशिपु ने सुना कि बहन होलिका जल गई, प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्याकशिपु बड़ा क्रोध से भर गया, उसे बड़ी खीज उत्पन्न हुई, गुस्से में पागल जैसा हो गया। तब उसने क्या किया, एक प्याला मंगवाया और उस प्याले में जहर भर दिया। एक सैनिक के हाथ प्रहलाद के पास में भेज दिया। सैनिक को आज्ञा दी कि अपनी आँखों के आगे मेरे पुत्र को
यह जहर पिला के और फिर वापस आना। सैनिक प्याला ले गया, प्रहलाद को दिया। प्रहलाद जब पीने लगे तो सैनिक ने कहा कि राजकुमार, चाहे मैं मर जाऊं, राजा अवज्ञा के कारण मुझे कोई सा भी दंड दे दे, पर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मत पियो, इस प्याले में जहर भरा हुआ है। तब तो प्रहलाद कहने लगे कि जब मेरी रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं तो मैं क्यों ना इस जहर को पी लूं। यदि मेरी मृत्यु नहीं आई होगी तो मैं नहीं मरूंगा। भगवान की कृपा से ये जहर भी अमृत हो जाएगा। प्रहलाद उस जहर को पी गए। सैनिक वहीं खड़ा रहा, देखा कि इसका क्या असर होता है, लेकिन यह क्या, प्रहलाद तो मरे नहीं। तब सैनिक ने जाकर के और हिरण्याकशिपु से कह दिया कि आपके जहर का कोई असर नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप को महान क्रोध आया, हाथ में तलवार लेकर के और स्वयं भक्त प्रहलाद के पास में पहुंच गया। जाकर के उसने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, खींचते हुए बाहर ले आया और कहने लगा, रे मूर्ख, मुझे बता कि कहाँ पर तेरा भगवान विष्णु है। मैं आज देखना चाहता हूँ, यदि तेरे विष्णु में कहीं कोई शक्ति है तो आज आकर के मेरा सामना करे। ऐसा कहते हुए उसने प्रहलाद से पूछा कि बताता क्यों नहीं है, कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ छिप कर के बैठा है। तब तो प्रहलाद कहने लगे, हे पिताजी, मेरे विष्णु तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, कण कण में हैं। आपको नहीं दिखाई देते पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरे विष्णु तो आपकी इस तलवार में भी हैं। मेरे विष्णु तो ये सामने जो खम्भा दिखाई दे रहा है, इस खम्भे में भी हैं। और मेरे भगवान विष्णु तो कहीं भी प्रकट होकर के और दर्शन दे सकते हैं। ऐसा जब प्रहलाद ने कहा, उसी समय भयंकर मेघों की गर्जना के समान गर्जना सुनाई पड़ी। ऐसा लगा कि जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक गई हों। बड़ी कड़कड़ाहट हुई। जिस खम्भे की तरफ प्रहलाद ने इशारा किया था, उसी खम्भे को चीरते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकशिपु दैत्य को पकड़ा, घसीटते हुए, और उसे महल के दरवाजे की जो दहलीज थी, उस दहलीज के पास में ले गए। वहाँ पर उसको आधा तो बाहर किया और आधा भीतर किया। अपने घुटनों के ऊपर रख कर के संध्या के समय भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों के द्वारा उस दुष्ट हिरण्याकशिपु के शरीर को चीर दिया। तो बंधुओं, जैसा कि हमने पिछले भागों में नाम जप की महिमा के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बताने की चेष्टा की, मेरा पुनः एक बार निवेदन है कि जो प्राणी भगवान के नाम को जपता है, उनका स्मरण करता है, भक्त की रखवाली भगवान वैसे ही करते हैं जैसे कि भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की है। भगवान अपने सभी भक्तों की इसी प्रकार से रक्षा करते हैं। बंधुओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कहीं कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो
तो क्षमा करने का भी कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की, जय परशुराम जी की।